सुधा, ए सुधा, तुम इतने दिन से काम पर नहीं आ रही हो, सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ, आओ दीदी बैठो। क्या हुआ? क्या बताए दीदी, हमारे पति की तबीयत बहुत खराब है। अब तुम्हारा पति बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? मतलब ये कि तुम अपने पति को खाना परोस रही हो कि बीमारी? क्या कह रही दीदी, हम अपने पति को बीमारी काहे परोसेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ है बीमारी, हमका तो नहीं दिखत। इस थाली में है बीमारी। अच्छा ये बताओ, क्या खाना बनाने से पहले तुमने कच्ची सब्जियों को अच्छे से धोई थी? नहीं। क्या खाना बनाने से पहले तुम अपने हाथों को अच्छे से धोए थे? क्या ये खाना अच्छे से पका है? नहीं। इसके बारे में तुमने सोचा? क्या कह रही हो दीदी, हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुमको समझ में आएगा भी कहाँ से? हमेशा तो तुम परेशान रहती हो। कभी तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, कभी तुम्हारे पति की तबीयत खराब है। जो कमाती हो दवा में खर्च कर देती हो। कहाँ से तुमको समझ में आएगा? लेकिन दीदी हम तो ऐसे ही परोसत हैं। सुधा, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो ये जान लो कि इस खाने को खाने के बाद तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति अतिसार, उल्टी, बुखार जैसी कई बीमारियां उनको हो सकती है। और यदि संक्रमण ज्यादा हो जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अरे बाप रे दीदी, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं थे। तो अब सोचो बहन और समझो। आप जो ये खाना खा रहे हैं वो आपके सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं? सवाल सुन के हैरान रह गए ना आप? क्योंकि कोई भी महिला अपने घर वालों के लिए खराब खाना कैसे पका सकती है? चाहते हुए तो कोई नहीं करेगा, लेकिन जानकारी का अभाव या लापरवाही आपके और आपके परिवार पर कितनी भारी पड़ सकती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूषित खाद्य पदार्थों से अतिसार, मिचली, उल्टी, बुखार हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर गंभीर रूप से संक्रमण हो जाए तो मरीज की मौत भी हो सकती है। लेकिन ये भोजन जो हमें पौष्टिकता दे रहा है, यही अगर संक्रमित हो तो हम स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते। इसलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो अच्छी तरह से पका हो, नंबर 1। यानी कि अगर अच्छी तरीके से नहीं पका है तो वो संक्रमित हो सकता है। जो पत्तेदार सब्जियां ठीक तरीके से उबाली नहीं गई हैं, जो फल बाहर से आए हैं, जो खुले में रखे हुए थे काफ़ी समय तक, उनको ढक के नहीं रखा गया था, वो संक्रमित हो सकते हैं। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है अगर हमें संक्रमण हो जाता है खाने से। जो आम अतिसार हो सकता है, जीआईटी के तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोलाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और हैजा हो सकता है। और यदि आपको याद हो तो पुराने समय में हैजे से बहुत सारे लोग मरते थे एक साथ। तब हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी और इतनी दवाइयाँ नहीं थी। लेकिन अब जब हमें सब कुछ मालूम है, विशेष रूप से टेनरी में काम करने वाले लोगों की बात करें तो उनको ये बात ज़्यादा ध्यान में नहीं आती कि हमें समय समय पर सफाई का इतना ध्यान रखना होता है कि जो हम खा रहे हैं वो ठीक तरीके से पका हो, ठीक साफ जगह पे रखा हो, रोज़ नहाएं, सिर ढककर खाना बनाएं और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद खाने को ढक के अच्छी तरीके से रखें। यदि हम ऐसा करते हैं तभी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बस जरा सी सावधानी रखिए और इन तमाम रोगों को अपने परिवार से दूर रखिए। घर ही नहीं लेकिन बाहर भी फूड हाइजीन को लेकर के सुरक्षा बरतने और जागरूक होने की बेहद जरूरत पड़ती है। भारत में 25% बीमारियां दूषित तरीके से भोजन पकाने से फैलती हैं, जिनसे दूर रहने के उपाय बेहद सरल हैं। इन उपायों को अपनाकर ही आप अपने परिवार वालों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन परोस सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ भोजन खाकर ही आपका परिवार अस्पताल से दूर रहेगा और साथ ही साथ पैसों का खर्च भी बचेगा।